मंदिर में बैठे भगवान को तो सबने देखा है, लेकिन क्या कभी भगवान को तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों को काटते देखा है? इतिहास में एक जंग ऐसी हुई थी जिसे राजा ने नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी ने लड़ा था। ये कहानी है उड़ीसा के महान सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम देव की। वो जितने वीर थे उतने ही बड़े जगन्नाथ भक्त। राजा पुरुषोत्तम देव का दिल दक्षिण भारत के कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती पर आ गया। उन्होंने कांची के राजा सालुव नरसिंह से शादी का प्रस्ताव भेजा। कांची नरेश ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वो पहले पुरी आकर राजा को देखना चाहते हैं। जब कांची नरेश पुरी आए तो रथ यात्रा का समय था। उड़ीसा की परंपरा के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव अपने हाथों में सोने की झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे। इसे छेरा पहरा कहते हैं। ये देखकर कांची नरेश ने मुंह बना लिया। उसने अहंकार में कहा, छी, मैं अपनी बेटी की शादी एक राजा से करना चाहता था, लेकिन ये तो चांडाल निकला। मैं एक झाड़ू लगाने वाले को अपनी राजकुमारी नहीं दूंगा। ये सिर्फ राजा का नहीं बल्कि जगन्नाथ जी की सेवा का अपमान था। राजा पुरुषोत्तम देव का खून खौल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं पद्मावती से शादी तो करूंगा, लेकिन रानी बनाकर नहीं बल्कि युद्ध में जीतकर एक दासी बनाकर लाऊंगा। गुस्से में राजा ने अपनी सेना तैयार की और कांची पर हमला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। कांची की सेना बहुत विशाल थी। राजा पुरुषोत्तम देव बुरी तरह हार गए। उनके हजारों सैनिक मारे गए। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। पुरी वापस लौटकर राजा सीधे जगन्नाथ मंदिर गए। वो रात के अंधेरे में बंद कपाट के सामने गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने भगवान को ओलाहना दिया, प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा था, इसलिए उसने मुझे चांडाल कहा। ये मेरा अपमान नहीं, आपका अपमान है। क्या आपके सेवक की यही गति होती है? अगर आप अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं इसी मंदिर की चौखट पर अपना सिर फोड़कर प्राण दे दूंगा। राजा की वो तड़प, वो आंसू पत्थर को भी पिघला देते। उसी रात राजा को सपने में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। जगन्नाथ जी बोले, पुरुषोत्तम, निराश मत हो। पिछली बार तू अकेले गया था इसलिए हारा। इस बार सेना तैयार कर। इस बार तेरा सेनापति बनकर मैं खुद चलूंगा। हमारे आगे चलने वाले 2 सैनिकों पर नजर रखना। राजा की नींद खुली। उनमें एक नई ऊर्जा थी। सेना फिर से तैयार हुई, लेकिन इस बार सेना के आगे आगे राजा नहीं चल रहे थे, बल्कि राजा की सेना से कई मील आगे वो रहस्यमय घुड़सवार चल रहे थे, एक सफेद घोड़े पर और एक काले घोड़े पर। राजा पुरुषोत्तम देव अपनी विशाल सेना लेकर कांची की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनसे कई मील आगे वो 2 खास सिपाही चल रहे थे जिनका वादा भगवान ने सपने में किया था। उड़ीसा के चिलिका झील के पास एक ग्वालिन जिसका नाम मणिका था, दही बेचने जा रही थी। अचानक उसे घोड़ों